अंगूठे के आधार पर रोचक एवं प्रामाणिक भविष्यवाणियां। अंगूठे में प्राण शक्ति होती है, यह वचन ध्रुव सत्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में सर्वशक्ति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु अंगूठे में तीर लगने से हो गई थी। दोस्तों, यह सुनकर बहुतों को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि पैर के अंगूठे में तीर लगने से भला ऐसे दिव्य पुरुष की मृत्यु कैसे हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी प्रामाणिकता जानते हैं। सांख्य दर्शन में पंच वायु में प्रथम वायु प्राणवायु के बारे में बताया गया है कि तत्र प्राणो नासाग्र हृदयान्नाभि पादांगुष्ठ वृत्ति ही, अर्थात प्राण नामक वायु नासिका के अग्रभाग, हृदय, नाभि और पैर के अंगूठे में रहती है। इसी तरह कर्मकांड के मूर्ति विज्ञान प्रकरण के अंतर्गत बेल, श्वेतर्क और करंज वृक्ष आदि से चमत्कारिक मूर्तियां बनाने का विधान बताया गया है। इनमें सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी होती है, इसके विषय में भी बताया गया है। मूर्ति के परिमाण अर्थात लंबाई और चौड़ाई का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्रम प्रतिमा प्रविधाय विशेषतः, अर्थात केवल अंगूठे जितने आकार प्रकार वाली मूर्ति ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे उच्च कोटि की होती है। इसी तरह गरुड़ पुराण में भी जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र का ही बताया गया है। इन उदाहरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्राणवायु का सीधा संबंध अंगूठे से होता है। इस बात को खुले मस्तिष्क से कुछ चिकित्सा वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा है, जिन्होंने अंगूठे व पांव के तलवों की विभिन्न शिराओं को सुई की नोक से स्पर्श करके अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का चमत्कार कर दिखाया। नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ बेला चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के अंगूठे का गहन अध्ययन करके उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आज के वीडियो में हम अंगूठे के प्रथम पर्व के पृष्ठभाग की आकृति के अनुसार शुभाशुभ फल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अंगूठे के प्रथम पर्व का ऊपरी भाग 5 प्रकार का होता है। पहला नोकदार अंगूठा, दूसरा सूच्याकार अंगूठा, तीसरा वर्गात्मक अंगूठा, चौथा फैले हुए सिरे वाला अंगूठा और पांचवा आयताकार अंगूठा। अब चलिए इनके शुभाशुभ फल के बारे में जानते हैं। पहला नोकदार अंगूठा। ऐसे अंगूठे देखने में बहुत सुंदर होते हैं। ये मूल से चौड़े व बीच में गोल तथा नाखून के अंत तक पहुंचते पहुंचते नुकीले हो जाते हैं। ऐसे अंगूठे प्रायः स्त्रियों में पाए जाते हैं। जिन स्त्री या पुरुष के अंगूठे नोकदार होते हैं वे नाजुक मिजाजी, बहुत सुंदर और भावनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी, काल्पनिक, सज्जन और अति प्रेमी होते हैं, किंतु ऐसे लोग ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते। नोकदार अंगूठे वाले व्यक्ति स्वचिंतन अधिक करते हैं, इसलिए लोगों की नजर में इन्हें स्वार्थी मान लिया जाता है, जबकि ऐसे जातक बहुत विश्वसनीय दोस्त होते हैं। सूच्याकार अंगूठे वाले जातक। सूच्याकार अंगूठे पीछे से चौड़े व ऊपर से गोलाकार होते हैं। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति जितना कल्पनाशील होते हैं उतना ही व्यावहारिक भी होते हैं। ये स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, कलात्मक व सौंदर्यपूर्ण सभी वस्तुओं के शौकीन होते हैं। इनमें शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बराबर होती हैं। ऐसे जातक जितना अपने बारे में सोचते हैं उतना ही दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। कुल मिलाकर सूच्याकार अंगूठे वाले व्यक्ति सामाजिक प्राणी होते हैं। वर्गात्मक अंगूठे वाले जातकों का शुभाशुभ फल। ऐसे जातक कर्मठ व क्रियाशील होकर मात्र कर्म में ही विश्वास रखने वाले होते हैं। ये पूर्णतः भौतिकवादी और व्यवहारशील होते हैं। झूठी शान शौकत, कल्पना और ऊंचे ऊंचे आदर्शों में इनका विश्वास नहीं होता है।
वर्गात्मक अंगूठे वाले व्यक्ति मेहनतकश व सादगी पसंद जीवन व्यतीत करते हैं और ये प्रायः मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग आंखें मूंदकर किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग अपनी बुद्धि व तर्क की कसौटी से सत्य असत्य का निर्णय स्वयं लेते हैं। धैर्य और साहस के साथ पैसा कमाना इनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये स्पष्टवादी और बेहद ईमानदार होते हैं। फैले हुए सिरे वाला अंगूठा। ऐसा अंगूठा सूच्याकार अंगूठे के ठीक विपरीत आकृति वाला होता है, अर्थात ऊपर से चौड़ा व नीचे से संकड़ा होता है। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्तियों में मानसिक क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। इनके जीवन में दार्शनिक चिंतन के साथ साथ आध्यात्मिक समन्वय भी पाया जाता है। ये तत्ववेत्ता होते हैं। इनकी कल्पनाएं व्यावहारिक व खोजपूर्ण होती हैं। कुछ नवीन कार्य, नए नए आविष्कार, कुछ न कुछ नई नई खोज व अद्भुत कार्य करने की इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत सफल होते हैं। इस तरह के अंगूठे वाले व्यक्ति यदि क्रियात्मक हो जाते हैं तो उच्च श्रेणी के खिलाड़ी, बहुत बड़े इंजीनियर, अन्वेषक और वैज्ञानिक बन जाते हैं। आयताकार अंगूठा। इस तरह के अंगूठे वाले लोग भौतिकतावादी होते हैं। खाना पीना और ऐश करना इनका सहज स्वभाव होता है। इनमें गजब की शारीरिक शक्ति होती है, परंतु इनके शारीरिक व मानसिक परिश्रम का अंतिम लक्ष्य सिर्फ भौतिक सुखों को पाना ही होता है। ऐसे लोगों की रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं होती है, इसलिए इनका मानसिक विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण असामाजिक तत्वों की संगति में आकर ये लोग डाकू, खूनी, हत्यारे व क्रूरतम पाशविक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे जातकों का यदि पालन पोषण अच्छे से हुआ हो तो ये कर्मठ कार्यकर्ता, श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी, मिलिट्री ऑफिसर, जासूस एवं कट्टर देशभक्त भी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।